बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके 11वीं का जो वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है मार्च 2026 में, इसके लिए डेट वगैरह आ चुका है। 16 से आपका एग्जाम होगा। तो इसको पहले तो डेट वगैरह आया था, लेकिन अब फाइनल रूटीन जारी कर दिया गया है कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। तो अभी के इस वीडियो में क्लास 11th के 11वीं के वार्षिक परीक्षा के संबंध में जो रूटीन आया है, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, वो हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, जरूरी बात है आपके 11th एनुअल एग्जाम को लेकर, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी के इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप भी इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होंगे, वर्तमान में आपका 11th का वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है। तो पहले रूटीन की बात करते हैं, फिर और सभी चीजें चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 से आपका एग्जाम शुरू होगा और 24 तक आपका एग्जाम चलेगा, 11वीं का एनुअल एग्जाम। यहाँ पे देखिए रूटीन है 11th का। तो यहाँ पे 16 से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 16 के दिन ध्यान से देखेंगे। पहले मैं साइंस का बता दे रहा हूँ, फिर कॉमर्स का, फिर आर्ट्स का अलग अलग। तो दो पाली में आपका एग्जाम होगा। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक चलेगा और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। कूल ऑफ टाइम मिलेगा, मतलब कि कूल ऑफ टाइम क्या होता है कि उसमें सिर्फ प्रश्न का इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है वो चीजें आप देख सकते हैं, मतलब रणनीति तैयार कर सकते हैं, प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। तो कूल ऑफ टाइम रहेगा प्रथम पाली का इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 9:30 से 9:45 तक और द्वितीय पाली का 2 बजे से 2:15 तक। तो फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम 9:30 से 12:45 तक चलेगा और सेकंड शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए, आइए बात करते हैं किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। तो 16 के दिन पहले साइंस के परीक्षार्थी समझेंगे। आपका फर्स्ट शिफ्ट में 16 के दिन फिजिक्स होगा और सेकंड शिफ्ट में केमिस्ट्री। 17 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का फर्स्ट शिफ्ट में मैथ है और सेकंड शिफ्ट में बायो का पेपर है। 18 के दिन साइंस के परीक्षार्थियों का फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश और सेकंड शिफ्ट में जो भी आप भाषा विषय लिए होंगे, हिंदी, उर्दू, मैथिली, उसका एग्जाम होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 19 के दिन, तो जो भी विद्यार्थी कोई भी ट्रेड कोर्स वगैरह लिए होंगे, उनका प्रथम और द्वितीय पाली में एग्जाम होगा। फिर साइंस का एक विषय और शेष रह गया, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की परीक्षा 20 के दिन प्रथम पाली में होगा। तो साइंस के परीक्षार्थियों ने क्लियर समझा, 20 के प्रथम पाली में एग्रीकल्चर है, 19 के दिन कोई भी ट्रेड कोर्स आप लिए हैं तो उसका एग्जाम होगा, और 18 के दिन आपका इंग्लिश है प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में हिंदी का एग्जाम होगा, और 17 के दिन आपका प्रथम पाली में मैथ है, द्वितीय पाली में बायो, और 16 के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री। अब कॉमर्स के परीक्षार्थी समझेंगे, तो कॉमर्स का 16 के दिन प्रथम पाली में ईपीएस है और द्वितीय पाली में अकाउंट का एग्जाम होगा। 17 के दिन कॉमर्स का प्रथम पाली में पेपर नहीं है, द्वितीय पाली में सीधे बिजनेस स्टडी है। 18 के दिन कॉमर्स का भी प्रथम पाली में आपका इंग्लिश है और द्वितीय पाली में जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लिए हैं, हिंदी, उर्दू, मैथिली, उसका एग्जाम आपको देना है। और 19 के दिन सेम है, कॉमर्स का भी कोई भी विद्यार्थी अगर ट्रेड कोर्स लिया है तो वो, या कोई भाषा विषय को एक्स्ट्रा विषय में लिया है तो उसका एग्जाम होगा। फिर कॉमर्स का इकोनॉमिक्स रहा तो इकोनॉमिक्स 20 के दिन प्रथम पाली में हो जाएगा। अब आर्ट्स की रूटीन की हम लोग चर्चा करें, तो आर्ट्स का देखिए यहाँ पे रूटीन है। 16 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का फिलॉसफी है, द्वितीय पाली में आपका आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस है। 17 के दिन प्रथम पाली में आर्ट्स का मैथ है, द्वितीय पाली में ज्योग्राफी। 18 के दिन आर्ट्स का भी प्रथम पाली में इंग्लिश है और द्वितीय पाली में आपका हिंदी विषय का एग्जाम है, कोई भी हिंदी मतलब उर्दू जो भी आपका भाषा विषय होगा तो उसका एग्जाम होगा। 19 के दिन देखिए आर्ट्स का भी वही है, अगर कोई विद्यार्थी ट्रेड कोर्स लिया है तो उसका एग्जाम होगा, और द्वितीय पाली में कोई विद्यार्थी भाषा विषय को लिया अतिरिक्त विषय में तो उसका एग्जाम होगा। फिर यहाँ पे 20 के दिन देखे तो आर्ट्स का प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और द्वितीय पाली में साइकोलॉजी। 23 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में सोशियोलॉजी, द्वितीय पाली में म्यूजिक, और 24 के दिन आर्ट्स का प्रथम पाली में हिस्ट्री और द्वितीय पाली में होम साइंस विषय का एग्जाम होगा। तो ये पूरा हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का किस दिन किस विषय का एग्जाम है मैंने समझा दिया। पूरा देखिए 16 से शुरू होकर 24 तक चलेगा, 2 पाली में एग्जाम होगा। इसके लिए फाइनल एग्जाम है तो इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके विद्यालय के स्तर पर ही होगा। देखिए बताया जा रहा है +2 स्कूल कॉलेज के लेवल पे होगा। प्रैक्टिकल कब से कब तक होगा, तो 25 से 28 के बीच में जिस भी विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा उस विषय का आपको जाकर प्रैक्टिकल एग्जाम देना। इसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह तो आपके स्कूल में पहुंचाया जा रहा है, 6 से लेकर 12 के बीच में। इसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह आपके विद्यालय में पहुंचा दिया जाएगा। बताया जा रहा है आगे की तरफ कुछ महत्वपूर्ण मैं चीजें दिखा दूं, तो यहाँ पे बताया कि 2/4 तक, मतलब 2 अप्रैल तक रिजल्ट वगैरह इस तरह तैयार करके, सिर्फ कॉपी नहीं जाएगा बिहार बोर्ड के पास, रिजल्ट के किस विषय में कितना मार्क्स आया था देख रहे हैं ना, इस फॉर्मेट में रिजल्ट तैयार करके भेज देना है। अब ये देखिए वार्षिक परीक्षा है तो इसमें 100% सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा है तो 100% सिलेबस से प्रश्न रहेगा। उसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका प्रश्न पत्र वगैरह सभी चीज बिहार बोर्ड मतलब तैयार करके भेजता है, तो इसके लिए 1 भी रुपया आपसे कोई भी
परीक्षा शुल्क के नाम पे विद्यालय नहीं ले सकते, मतलब परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना है। कॉपी वगैरह सभी चीज़ें जांच आपके स्कूल का स्तर पे होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड नहीं आता है। एग्जाम सेंटर सभी चीज़ आपके विद्यालय में बनाया गया, जहाँ पे नामांकन है वहीं पे आपको एग्जाम देना है। हाँ, इस एग्जाम में कोई भी फेल नहीं करता, ये भी समझ कर रखिएगा, बस एग्जाम आपको नहीं छोड़ना है। अगर एग्जाम छोड़ेंगे तो फिर आपका 12 में नामांकन नहीं हो पाएगा, फिर इंटर बोर्ड एग्जाम में आपको सम्मिलित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अपने को एग्जाम नहीं छोड़ना है, आपको एग्जाम में जाकर अपियर हो जाना है। आप पास भर के कुछ भी लिख देंगे, आप पास कर जाएंगे, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर ही कॉपी वगैरह चेक करते हैं, तो इसमें कोई फेल वगैरह नहीं करता। बस अब्सेंट आपको नहीं रहना है, ये आपको समझ के रखना है। और इसमें जो है मतलब कि ये नहीं कि इसका अंक वगैरह जुड़ता नहीं है 12 में, तो ये नहीं कि इसका कॉपी वगैरह बिहार बोर्ड के शिक्षक या कहीं पे चेक करेंगे, कुछ नहीं। आपके विद्यालय के टीचर पे डिपेंड करता है, लोग कॉपी चेक करे नहीं चेक करे, रिजल्ट बनाकर भेज दे, बस आपको बस अब्सेंट नहीं होना है, ऑटोमेटिक आपका 12 में एडमिशन हो जाएगा। तो क्लास 11th के एनुअल एग्जाम का यही है रूटीन वगैरह। अब अगर एनुअल एग्जाम का प्रश्न पत्र वायरल होता है या रूटीन डाउनलोड करना है, कहाँ से आप देखेंगे, चलिए मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 11th कैटेगरी में आइएगा, ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्लास 11th कैटेगरी में आइएगा और क्लास 11th कैटेगरी में देखिए यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा, BSCB एनुअल एग्जाम 2026 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 11th कैटेगरी में, तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो सभी विषय का आपको वायरल प्रश्न पत्र अगर होगा तो एग्जाम से पहले यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी जानकारी ओपन कर देगा, यहाँ पे देख लीजिए। और सभी विषय के सामने यहाँ पे क्लिक हियर बना है, तो इस पे क्लिक करके एग्जाम से पहले आपको चेक कर लेना है। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए अभी आपको देखना है, मान लीजिए रूटीन वगैरह का PDF जो मैं दिखा रहा था, सभी अपडेट पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए रूटीन प्रश्न पत्र सिलेबस वगैरह सभी चीज़ का यहाँ पे पोस्ट है, तो इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी, जो भी आपको प्रश्न चला था, कौन कौन विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, डेट क्या है, हर एक चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। रूटीन देखिए यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जो मैं रूटीन दिखा रहा था वो रूटीन यहाँ पे है, तो यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, पूरा रूटीन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ पूरा PDF डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे देखिए कि रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो इससे आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो 11th के एनुअल एग्जाम का पूरा जो भी आपका वार्षिक परीक्षा जो 16 से शुरू होकर और आपके 24 फरवरी तक चलेगा, प्रैक्टिकल इसके लिए 25 से 28 तक होगा। उसके बारे में जो भी अपडेट था मैंने इस वीडियो में समझा दिया। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करके क्लास 11th कैटेगरी से पढ़ लीजिए। और कोई आपको प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।